हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद एंटर ड्रीम्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज का व्लॉग मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ। पिक्चर देख के फील हो ही गया होगा, आप लोग सबको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ पे ये व्लॉग बन के आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। अब व्लॉग स्टार्ट करने से पहले इस पिक्स के थ्रू मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। तो ये एक मेले का मतलब पिक्चर वगैरह है और जो मैं व्लॉग लेकर आई हूँ वो है। तो जो सारी हम लेडीज़ हैं वो आपस में मिलके डिसाइड करके और इस मेले को ऑर्गेनाइज की हुए हैं। तो हम सब का इसमें हैंडमेड चीज़ें, जो लेडीज़ घर में जो भी चीज़ें बनाती हैं वो बना के और सेल करने के लिए इस मेला में लेकर आई हैं। तो ये मेला सिर्फ उन लेडीज़ के लिए है जो हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं। और ये मेरा स्टॉल का है, जिस ट्राई योर लक गेम का मैंने स्टॉल बनाया था। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो इवनिंग में 4:30 मेले का टाइम है। 4:30 नहीं, 5:30 मेले का टाइम है, लेकिन मुझे वहाँ पे 4 o'clock पहुँचना है क्योंकि स्टॉल का डेकोरेशन वगैरह और अरेंजमेंट वगैरह भी देखने हैं। और मेरे 2 स्टॉल हैं, जहाँ एक फूड स्टॉल है और एक गेम स्टॉल है। दोनों का अरेंजमेंट देखना है और डेकोरेशन का, तो इसलिए मुझे जाने में थोड़ा सा पहले ही हमें जाना होगा डेकोरेशन वगैरह देखने के लिए, जिसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ। तो मैंने आज स्टॉल में रखा है, अपने फूड वाले स्टॉल में, डोनट्स। तो यहाँ मैं डोनट्स की तैयारी कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे 28 से 30 पीसेस डोनट्स बनाई थी और बहुत ही स्पंजी, बहुत ही अच्छे डोनट्स बन के तैयार हुए थे। और मैं यहाँ आप देख सकते हैं कि बाउल्स और छोटे वाले जो कैप होते हैं बॉटल को, उसी का यूज करके मैं डोनट्स बना रही हूँ। क्योंकि डोनट्स बनाने के लिए किसी चीज़ की इक्विपमेंट वगैरह या किसी कटर की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी चीज़ें से बन जाती हैं। तो यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें लो फ्लेम में ही रखी हूँ, मतलब ऑयल को गर्म होने के लिए। और इसमें एक एक करके डोनट्स डाल दूँगी और ये जो डोनट जैसे जैसे अंदर से कुक होते जाएंगे ये फूल के ऊपर आ जाएंगे और इसको मैं पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैं सारे डोनट्स को फ्राई कर लेती हूँ। डोनट्स का अगर स्पेशल रेसिपी देखना है तो मैं बाद में डाल दूँगी। और डोनट्स के मैं साथ में बना रही हूँ रगड़ा पैटीज। तो रगड़ा पैटीज के लिए मैंने रगड़ा को बॉईल होने के लिए रख दिया है और पैटीज के लिए आलू को मैश कर लिया है। अब मैं इसमें कट किया हुआ अदरक, कट की हुई हरी मिर्च और कट किया हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। और इसमें मैं कुछ स्पाइसेस डालूँगी, जिसमें रोस्टेड जीरा पाउडर है और जीरा पाउडर देख सकते हैं ख़त्म हो गया है, फिर मैं बाद में डाल दूँगी, लेकिन अभी ऐसे ही डाल देती हूँ जो था उसमें डब्बे में। और मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसमें अब मैं गरम मसाला पाउडर डालूँगी। सब मैं अंदाज से डाल रही हूँ जितना मुझे लग रहा है कि रिक्वायरमेंट है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। अब बस, इससे ज़्यादा हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो इतने आलू में मेरे 30 से 35 पीसेज बन गए थे, मतलब जो पैटीज है वो, या टिक्की बोलिए या पैटी बोलिए, तो बन के तैयार हो गए थे। तो अब मैं थोड़ा सा इस पर कॉर्नफ्लोर या मैदा डस्ट कर लूँगी जो प्लेट है उसमें, टिक्की बनाने से पहले, ताकि टिक्की नीचे जो प्लेट में है उसमें चिपके ना, इस वजह से। तो पहले मैं टिक्की का शेप दे देती हूँ, या रगड़ा पैटीज को, जो भी बोलिए। तो पहले मैं लेती हूँ कॉर्नफ्लोर, क्योंकि मैं कॉर्नफ्लोर डालना प्लेट में भूल गई थी इस वजह से, और उसे मैं डाल दूँगी। तो मैं देख सकते हैं, और हाथ इतना गंदा था कि मैं डब्बे को पकड़ रही थी और फील हो रहा था कि बाद में मुझे क्लीन भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ गंदे थे। तो मैं सामान कोई भी टच करूँगी तो उसमें गंदे तो होंगे। बट इतनी जल्दी थी क्योंकि ऑलरेडी 3:30 हो गया था और हमें पहुँचना था 4:30 के आसपास, तो इस वजह से भी थोड़ी जल्दी भी थी। तो मैं फटाफट से ये अपना जो पैटीज है वो तैयार कर लेती हूँ। और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। आलू के ऊपर थोड़ा सा आप मैदा या कॉर्नफ्लोर लगा के रखते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी वो टिक्की बन के तैयार होती है, इस वजह से। और टिक्की बन गए थे उधर ऑलरेडी हमारे। अब मैं डोनट्स में डार्क चॉकलेट लगा देती हूँ। वाइट चॉकलेट मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि बच्चे उतना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं सिर्फ डार्क चॉकलेट का ही यूज कर रही हूँ। और यहाँ मैं स्प्रिंकल्स ख़त्म हो गए थे तो मैं ख़रीद के लाई थी, क्योंकि कलरफुल वाले स्प्रिंकल्स बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। वैसे मेरे पास और भी वैरायटी के स्प्रिंकल्स थे, लेकिन ये वाले स्प्रिंकल्स बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस वाले पे, इस वजह से। और डार्क चॉकलेट थे तो इसमें मेरे पास मतलब डार्क ब्राउन कलर के स्प्रिंकल्स थे, वो मतलब अजीब से, मतलब उतने इस पर जच नहीं रहा था इस डोनट्स के ऊपर, इसलिए मैं नहीं डाली।
और मेरे पास बॉल्स वाले भी थे, मतलब थे, लेकिन मुझे ये वाले स्प्रिंकल्स कलरफुल वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने इसी का यूज किया था। और आप देख सकते हैं डोनट्स का जो हाइट है वो काफ़ी अच्छा है और दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और सारे मेरे डोनट्स ड्राई हो चुके हैं, बहुत ही स्पंजी बने थे और जो डोनट्स मार्केट स्टाइल में बनती है उस टाइप के डोनट्स बन के तैयार हो गए हैं। तो इस डोनट्स का मैंने प्राइस रखा था 30 रुपीज़ और मुझे प्राइस का आइडिया नहीं था। मैं मेले में पहुंच चुकी हूं और यहाँ पे कुछ सब चीज़ें हैंडमेड ही हैं और मेरा क्या सामान है सभी देख रहे हैं, क्योंकि मेला में पहुंचने के बाद हमारा एक ही काम होता है शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए तो मतलब अभी मेला का स्टार्टिंग है, तो अभी थोड़े बहुत जितना पहले ले सकते हैं, क्योंकि फिर जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो लोगों को पसंद आते जाता है, वो निकलती जाती हैं। तो हम लोग वहीं घूम घूम के मेला देख रहे थे क्या क्या है। और आप देख सकते हैं जो मैंने पिक्स आपको दिखाया था वो मैं आप सबके लिए वो सब चीज़ों का व्लॉग भी लेकर आई हूँ। तो मेला व्लॉग जो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला। और ये इतने कलरफुल और अट्रैक्टिव थे और लोगों ने इतने अच्छे से उसे डेकोरेट किया था और हैंडमेड चीज़ें इतनी सारी बनाई थी, इतनी तो हमें उम्मीद भी नहीं थी। मैं खुद ही सरप्राइज थी। और जिसे जो भी बनाना था इन्होंने मैग्नेट बनाया था, जो मैग्नेट का प्राइस रखा था 180 से 350 रुपीज़ के आसपास एक मैग्नेट का। और यहाँ पे रश्मि देख रही है सूट वगैरह। तो कुछ लोगों ने बाहर से सामान भी लाके अंदर सेल किया है, जैसे सूट वगैरह या ब्लैंकेट वगैरह, बेडशीट वगैरह, क्योंकि और बेली वगैरह। तो कुछ चीज़ें थी कि वो हम बना तो घर में सकते नहीं हैं, तो अंदर मेला में अवेलेबल हो, तो कुछ लोगों ने बाहर से ख़रीद के लाके और अंदर सेल किया था। और डेकोरेशन भी लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया था। ये जितने पेंटिंग दिख रहे हैं सब हैंडमेड है। और जो ईयरिंग्स वगैरह सब लोगों ने यहाँ पे कैंडल वगैरह दिया, पेंटिंग सब हैंडमेड ही है, मतलब कुछ भी बाहर से ये सब चीज़ें नहीं खरीदी गई हैं। सब लोगों ने अच्छे अच्छे एफर्ट डाले हैं। ये ब्राउनी वगैरह जिन्होंने भी बनाया था 150 रुपीज़ प्राइस रखा था एक पैकेट का, इतने ही ब्राउनी का, काफ़ी एक्सपेंसिव था। गुलाब जामुन भी लोगों ने बहुत ही मतलब प्राइस रखा था। मैं तो बाद में सुन के बहुत ही चौंक गई कि मतलब इतना प्राइस मेले के हिसाब से। और मेरे को लगा था कि मेला है, तो मैंने डोनट्स का प्राइस 30 रुपीज़ रखा था, मुझे आइडिया ही नहीं था इस वजह से। और ये मेरी फ्रेंड का पेंटिंग, बहुत ही अच्छा पेंटिंग वगैरह बनाती है, उसका ही ये पेंटिंग है राधा कृष्ण का। तो उसके भी पेंटिंग काफ़ी उसे ऑर्डर भी मिले हैं, काफ़ी सेल भी हुआ है। और ये कैंडल वगैरह तो देख ही सकते सब हैंडमेड ही है। ये जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कुछ भी ख़रीदा हुआ ये सब चीज़ें नहीं है। दिया भी लोगों ने बहुत ही अच्छे से पेंट किया था, क्योंकि दशहरा आ रहा है, दिवाली आने वाली है, इस वजह से भी ये बुके भी लोगों ने हाथ से ही बना के रखा था डेकोरेशन के लिए। तो बहुत ही अच्छे और कलरफुल मेला देख के बहुत ही मज़ा आया था। दिन में तो और मज़ा आ रहा था, रात में लाइट्स थी, लेकिन लाइट्स तो थी बट पिक्चर वगैरह उतने क्लियर नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने जितना ज़्यादा हो सका वो हमने दिन में ही व्लॉग बना लिया, ताकि अभी मेला में लोग कम आए हुए हैं, स्टार्टिंग है, हम ब्लॉग बना लेते हैं, वरना बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। और स्पेस हमें लास्ट में फील भी हो रहा था कि हमने जो जगह चुना था वो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 5000 लोग आए थे और इतने कम स्पेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत ही ज़्यादा थे इसके हिसाब से। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगर कभी मेला करते हैं तो थोड़ा सा एरिया बड़ा हो, ताकि सभी लास्ट में ऐसा लग रहा था सब एक दूसरे के ऊपर गिरने ही वाले, इतना रश हो चुका था। तो सभी का सेल बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा मेला का रिव्यू हमें मिला। हम नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं ऐसा भी, हमें मतलब ऑफ़र भी हुआ कि मतलब आप लोग ऐसे कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मेला था और ये सारी हैंडमेड चीज़ें तो इतनी अट्रैक्टिव थी जो देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो इसी के साथ, और ये जो थे डोर के पास लगाने के लिए हैंडमेड चीज़ें, ये कस्टमाइज भी लोग कर रहे थे, अगर जैसा चाहो कस्टमाइज भी करके वो आपको दे सकते थे। ये थोड़ा सा प्राइजी था बट ठीक था। सूट वगैरह भी थी, हर रेंज में थी, बेली वगैरह भी थी, जो बाहर से ला के लोगों को ने बेली भी सेल किया था। और नेक्स्ट है हमारा गेम का स्टॉल। तो ये रहा गेम का स्टॉल का रिंग का सामान। तो रिंग गेम के लिए हमने यहाँ पे सामान को फैला दिया है नीचे दरी डाल के, क्योंकि मेज पे हमने नहीं रखा था, क्योंकि मतलब नीचे रिंग फेंकना ज़्यादा ईजी हो सके। और ये सारी हैंडमेड चीज़ों से हमने अपने स्टॉल को डेकोरेट किया है। और ये ग्लास को पिरामिड बना के रखा है ताकि लोग बॉल से मार के गिलास को गिरा सके, मतलब ग्लास बॉल गेम। और ये बकेट रखा है ताकि बकेट में निशाना लोगों का बॉल से लग सके, इस वजह से हमने ऐसे रखा था। बाकी सबने अपने अपने एक स्टॉल का नाम रखा था, तो हमने ऐसे ही रख दिया था।
एक कूश सेक्शन की तरफ से। अब ये मुझे बहुत ही अच्छा नोट लगा, 20 रुपये में आओ अब और ना भाव खाओ। तो ये पढ़ के बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, कुछ चीज़ें पढ़ के बहुत ही अच्छी फील होती है। ये सारी लेडीज़ मेरी हेल्प के लिए खड़ी हैं, क्योंकि गेम स्टॉल में मैं नहीं रहने वाली हूँ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट मेरा है, बाकी ये लोग मिल के कराएंगे गेम, क्योंकि मैं फूड स्टॉल में रहूँगी। फूड स्टॉल में कोई नहीं है, मुझे एक भैया मिले हैं लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाएंगे अकेले, इस वजह से मैं फूड स्टॉल में ही रहूँगी। और ये रहे गेम के लिए कुछ मैंने प्राइजेस वगैरह रखी हैं, जिसमें बाउल सेट है, पेन है, डायरी है, कैंडल है और कलर है। तो मैंने ये रखा था, ये 3 बाउल का सेट रखा था, जिसके एक बार में चला जाए उसके लिए। तो एक बार में अगर जिसका फर्स्ट शाम में ही मतलब गिर जाए पूरे ग्लासेज या बकेट में डायरेक्ट चला जाए, तो उसके लिए ऐसा रखा था बम्पर प्राइस टाइप। तो 3 बाउल का सेट रखा था। और हमारा गेम का स्टॉल जो था वो बहुत ही अच्छा रहा, मतलब उसका रिव्यू बहुत ही अच्छा रहा। और हमने थोड़ा साइड में रखा था ताकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो, उनका सामान बॉल लग के टूटे ना, इस वजह से थोड़ा सा साइड में रखा है, आप देख सकते हैं। आज का व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये पढ़ लो बेटा, आप जल्दी समझ जाओगे। ये 3 है, आपको हर में 3 चांस मिलेगा। ये 5 रुपीज का ओनली, नीचे वाला ओनली 5 रुपीज का है, नीचे वाला ओनली 5 रुपीज। करो ट्राई। और ये रहा मेरा फूड स्टॉल, इधर ही लगने वाला है, अभी हमने लगाया नहीं है, मैं सिर्फ जगह दिखा रही हूँ आपको। सब अरेंज करते करते मतलब 6:30 हो गए हैं, और देख सकते हैं 6:30 में ही अंधेरा हो गया है, 7 o'clock के आसपास। फूड स्टॉल में मेरा हाफ एन आवर में ही पूरा मतलब मेरा डोनट्स और रगड़ा पैटी सेल हो चुके थे, और बाकी भी लोगों का बहुत ही अच्छा सेल हुआ है। सभी का कुछ कुछ स्टॉक ही रहे थे जिनका ऐसा चीज़ें थे, और बाकी सब सेल हो गया था। हमारा गेम स्टॉल तो धमाल ही मचा दिया, लाइन ही नहीं ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से हमने 8:30 में हमें बंद करना पड़ा, लोगों को मना करना पड़ा कि अब गेम स्टॉल बंद हो चुका है। तो हमारा आज का जो मेला है बहुत ही अच्छा रहा। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।